नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं कैमरे पर मेरे सहयोगी राजेश्वर गुप्ता। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे तमिलनाडु की। हालांकि कल से जो है बात सबसे ज्यादा हो रही है वो पश्चिम बंगाल की हो रही है। कल हमने पश्चिम बंगाल पे बात की थी, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण राज्य जो है तमिलनाडु, उस पर बात करूंगी। तमिलनाडु के डायनेमिक्स पर बात करूंगी। टीवी के जो पार्टी है एक्टर विजय की, उसने किस तरह का उसको लेकर के किस तरह की बातचीत हो रही है, उस पर बातचीत होगी। तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। आज के इस पॉडकास्ट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की दशा दिशा 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या होने वाली है। पहले तो आपको बता दूं कि चुनाव खत्म होते ही एक्टर विजय जो हैं वो चले गए थे शिरडी दर्शन के लिए। फिर इधर जो AIADMK के नेता हैं वो भी काफ़ी मंदिरों में दर्शन करने के लिए गए। अब तमिलनाडु का चुनाव बहरहाल मोटा मोटी पहले तो 5 राज्यों का आपने एग्जिट पोल्स और तमाम चीज़ों में देख ही लिया होगा। एकमात्र केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर UDF यानी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। बाकी तमाम जगहों पर एग्जिट पोल्स जो हैं वो आसाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम एग्जिट पोल्स में बनती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जिन पर एग्जिट पोल्स की अलग अलग राय है। कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी को एज दे रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स पश्चिम बंगाल में TMC को एज दे रहे हैं। तो वहीं तमिलनाडु की जहां तक बात करें तो कुछ एग्जिट पोल्स में AIADMK की सरकार बन रही है, कुछ में DMK की। और एक एग्जिट पोल ऐसा भी है जिसमें एक्टर विजय की पार्टी TVK जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरती हुई नज़र आ रही है। और बाकी राज्यों की अगर हम बात करें आसाम की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर सर्वेज जो हैं उन्होंने बीजेपी को एज दिया है। उनकी क्लियर कट गवर्नमेंट का इशारा जो है इन एग्जिट पोल्स में आसाम में जो है होता नज़र आ रहा है। केरल में UDF की सरकार जो है वो बनती नज़र आ रही है। पुदुचेरी में भी NDA को बढ़त तमाम एग्जिट पोल्स में दिखाई है। अब इन 5 विधानसभा चुनावों के नतीजों का मोटा मोटी अगर आप स्टेट वाइज आकलन करें या पूरा ब्रॉडली एक आकलन करें तो ऐसा पहली बार होगा अगर UDF जीतती है केरल में तो लेफ्ट जो है उसका नामो निशान एक तरीके से भारत के नक्शे से, कम कम राजनीतिक नक्शे से, राज्यों के नक्शे से जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि केरलम में अभी LDF की सरकार है और अगर केरलम से LDF की सरकार हटती है तो ये एक तरफ से ज़रूर इस और देश की राजनीति आगे बढ़ेगी कि देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट पार्टीज़ की सरकार जो है वो नहीं बचेगी 2026 के बाद, अगर लेफ्ट पार्टीज़ अपना किला नहीं बचा पाई केरलम में। तो चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में जो तमाम सर्वेज हैं वो एक्टर विजय को जो है सब ये बात तो मान रहे हैं कि एक्टर विजय जो है वो एक मेजर फैक्टर जो है वो इस बार के चुनाव में होगा। कई अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो आ रही हैं, उनके वोट परसेंटेज को लेकर के आ रही हैं, वो कितना डेंट किसको मारेंगे इसको लेकर के आ रही हैं। तो अब इसी को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक्टर विजय जो है, मैं तमिलनाडु का फिगर देख रही थी कि तमिलनाडु की अगर आप बात करें तो जो वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, अब ऐसा कहा जा रहा है कि TVK यानी जो एक्टर विजय की पार्टी है उसको बड़ा चंक महिला वोटर्स और यूथ वोटर्स का गया है। यंग वोटर्स का एक मेजर चंक जो है वो TVK को गया है और यही जो है एक बड़ा फैक्टर रहेगा TVK के अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से इस विधानसभा के चुनाव में। अब TVK जो है वो जो है TVK का अगर मैं आपको तमिलनाडु का मैं बताऊं तो तमिलनाडु में जो वोटर्स हैं जो बिलो 39 ईयर्स के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है 2,37,90,986 वोटर्स हैं जो 39 साल की जिनकी उम्र 39 साल से कम है। और तमिलनाडु का जो टोटल वोटर बेस है वो 5,73,43,291 का है। 85.16% का पोलिंग परसेंटेज इस बार हुआ है। तो अगर जिस थ्योरी पर जो लोग कह रहे हैं कि एक्टर विजय की पार्टी बहुत बढ़िया करने वाली है,
उसका एक बड़ा वेस है तमिलनाडु में युवा और महिला मतदाताओं की संख्या, और ख़ास तौर से बिलो 39 की एज का जो वोटर है, जिसकी संख्या जो है 2,37,90,986 है। यानी लगभग 50% की आबादी ऐसी है तमिलनाडु में जिसको माना जाता है, जो कि इन्फ्लुएंस्ड है एक्टर विजय जिस तरह की राजनीति की बात तमिलनाडु में कर रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि इनके फ़ैन क्लब्स, उनका जो फ़ैन बेस है वो इन्हीं युवाओं में है। और मैंने काफ़ी सारे युवा स्टूडेंट्स से बात करने की वहाँ पर कोशिश की, तो काफ़ी सारे युवाओं ने कहा कि उन्होंने जो है वो वोट टीवीके को किया है। लेकिन टीवीके के साथ एक बड़ी दिक्कत ये ज़रूर थी, ये ज़रूर उनका एक एडेड एडवांटेज, पहले तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि ये उनका एक एडेड एडवांटेज है कि 50% का जो यूथ वोटर है, जो 39 से कम का है, वो उनसे इन्फ्लुएंस था। उनकी रैलीज़ में जो भीड़ थी वो इसी वोटर की थी जो 39 के नीचे आता है। इसके अलावा क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से खुद आते हैं एक्टर विजय, 13% का कुछ वहाँ पर जो है वो माइनॉरिटी वोट बैंक है, उसमें से 7% का जो माइनॉरिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है। अब इस तरह का भी एक थॉट प्रोसेस है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो वोट है, जो माइनॉरिटी का वोट है, वो एक्टर टीवीके पार्टी यानी एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को जा सकता है। अगर माइनॉरिटी वोटर्स में डेंट करते हैं विजय, तो वो सीधा सीधा डीएमके का वोट बैंक होगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ जो हैं या जो बुके है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो डीएमके के साथ है, वो माइनॉरिटी वाला जो वोट बैंक है, वो माना जाता है कि माइनॉरिटी और दलित वोट जो बैंक है उसका जो कंसोलिडेशन है वो डीएमके की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन अगर विजय जो हैं वो माइनॉरिटी वोट में डेंट करते हैं, अगर दलित वोट में डेंट करते हैं, तो वो जो है वो डीएमके को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि एक्टर विजय की पार्टी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट, यानी ये जो यूथ है, जो विमेन हैं, जिनको लेकर के तमाम तरह की वेलफेयर स्कीम्स जो हैं डीएमके ने हाल फिलहाल में लॉन्च की, और माना जाता है कि काफ़ी ये जो बेनिफिशरीज़ का एक वोट बैंक तैयार हुआ है तमिलनाडु में, उस पर भी बहुत बैंक कर रही है डीएमके। तो अगर टीवीके अगर यहाँ पर इस बैंक में अगर वो माइनॉरिटीज़ में सेंधमारी करती है, अगर वो दलित के वोट बैंक में सेंधमारी करती है, और वो अगर युवाओं के वोट बैंक में सेंधमारी अगर करती है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट जो एआईएडीएमके की तरफ जा सकता था, वो वोट मुड़ जाएगा टीवीके के लिए, जिसका फ़ायदा जो है वो मोटा मोटी डीएमके को हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो एआईएडीएमके को ना जा करके टीवीके को चला जाए। इस लिहाज से जो है डीएमके को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहां पर एआईएडीएमके को भी फ़ायदा हो सकता है एक्टर विजय की पार्टी से। अब विजय का जो फ़ैन बेस है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि तमिलनाडु की राजनीति में इससे पहले जो राजनेता आए वो तब आए जब वो अपने जो फिल्मी करियर है उसके ढलान पर थे। लेकिन एक्टर विजय ऐसे समय पर राजनीति में आए हैं जब वो अपने फिल्मी करियर के पीक पर हैं। वो एशिया के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं, यानी इनफैक्ट एशिया के सबसे महंगे एक्टर हैं एक्टर विजय। 250 से 280 करोड़ की फ़ीस वो एक फ़िल्म के लिए लेते हैं। तो ऐसे में उनकी जो पॉपुलैरिटी है इन टर्म्स ऑफ हिज करियर, हिज फिल्म का करियर जो है वो अभी पीक पर तो है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि उनको नज़रअंदाज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर एक्टर विजय ने 50 का आंकड़ा क्रॉस किया तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इस बार हंग सरकार की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी। अगर 50+ के आंकड़े पर वो रहते हैं तो इसका मतलब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बनेगी। फिर उसमें देखना पड़ेगा कि पोस्ट पोल सिनेरियो में क्या होता है, एक्टर टीवीके किसके साथ अलाइन करते हैं, क्या वो एआईएडीएमके को सपोर्ट करते हैं या किस तरह का उनका पॉलिटिकल जो है नैरेटिव रहने वाला है पोस्ट पोल में। तो ये ज़रूर देखने वाली बात होगी कि टीवीके क्या करते हैं। लेकिन टीवीके को लेकर जो डिसएडवांटेजेस जो चीज़ें हैं या जो बातें कही जा रही हैं, उनका संगठन नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर लोग नहीं हैं जो वोटर को घर से निकाल करके पोलिंग बूथ पर लेकर आ सकें। और तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें ये तमाम चीज़ें, संगठन जो है ये बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा आपने सुना होगा दक्षिण भारत की जो राजनीति है
वहाँ पर जो है तमाम तरह के प्रलोभन चलते हैं, पैसे से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो बाँटी जाती हैं। और ये जो रिसोर्सेज़ की बात है, उस रिसोर्सेज़ में ऐसा माना जाता है कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एक अपर हैंड है। लेकिन ये एक नए समीकरणों वाली राजनीति है। अब देखना होगा कि ये जो ट्रेडिशनल तरीके से तमिलनाडु की राजनीति अब तक होती आई, उससे हट कर के क्या तमिलनाडु का मतदाता एक नए तरह के समीकरण, जिस चीज़ की बात जो विजय कर रहे हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, जिस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस तरह की उम्मीदें वो युवाओं को दे रहे हैं, क्या इन तमाम चीज़ों से राजनीतिक संगठनात्मक जो शक्ति है उससे ऊपर उठ करके राजनीतिक प्रलोभन या जिस तरह की चीज़ें तमिलनाडु जैसे राज्य में होती है उससे ऊपर उठ करके क्या वोटर जा कर के वोट करेगा और एक नई तरह की राजनीति आप कह लीजिए, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई, क्या इस तरह का कोई सिनेरियो टीवी के एक्टर विजय की पार्टी टीवी के वहाँ पर बना पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये और दूसरा ये है कि जिस तरह का बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसोलिडेशन है, मान लीजिए तेवर्स का कंसोलिडेशन है, जो कम्युनिटीज़ हैं या ओबीसी की कम्युनिटीज़ हैं, नडार कम्युनिटी है, तेवर कम्युनिटी है, इनके कंसोलिडेशन जो हैं वो ब्लॉक्स में हैं। तमिलनाडु के एक इलाके में इस कम्युनिटी का बोलबाला है, दूसरे में इस कम्युनिटी का बोलबाला है। इस लिहाज से एक्टर विजय का जो वोट बैंक है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो यूथ है, वो महिला है, तो वो स्कैटर्ड है, उसका ब्लॉक में कोई उतना उस तरह का आप कह लीजिए कि उसका कंसोलिडेशन उतना नहीं है। तो उनका वोट परसेंटेज भले ही बढ़ जाए ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन वो वोट कितना सीटों में कन्वर्ट होगा ये ज़रूर देखने वाली बात है, क्योंकि स्कैटर्ड है उनके वोटर्स की जो एग्जिस्टेंस है। ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जो एक्टर विजय के खिलाफ जो है वो काम करता हुआ नज़र आता है। बहरहाल डीएमके और एआईएडीएमके ने इस बार कोशिश की है ओबीसी जो कम्युनिटी है उसको कंसोलिडेट करने की। डीएमके अक्सर माइनॉरिटी कंसोलिडेट करने की कोशिश करती है, दलित कंसोलिडेशन वहाँ पर रहता है। इस बार भी अगर आप देखें वीसी के जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ या कांग्रेस भी जब रहती है डीएमके के साथ, तो मोटा मोटी उसका काम भी होता है कि माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन इन फेवर ऑफ डीएमके जो है वो वहाँ कांग्रेस के रहने से हो जाता है। डीएमके की पॉपुलर स्कीम्स हैं, वेलफेयर की तमाम स्कीम्स जो हैं वो डीएमके ने लॉन्च की, चुनाव से कुछ पहले भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। लेकिन डीएमके के साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, करप्शन के चार्जेस हैं, काफ़ी सारी जगहों पर उनके जो नेता हैं वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। लेकिन एक जो फैक्टर ग्रास रूट पर जो देखने को मिलता है कि भाई इस बार जिस तरह की रशाकशी कांग्रेस और डीएमके के बीच में देखने को मिली लास्ट तक, कितना कंसोलिडेशन हुआ है, कितना वोट ट्रांसफ़र हुआ है डीएमके और कांग्रेस का आपस में एक दूसरे को, ये भी तय करेगा डीएमके की परफॉर्मेंस पर। हालांकि काफ़ी सारे सर्वेज में डीएमके को भी एज दिया गया है। इसके अलावा डीलिमिटेशन का जो बिल था जो संसद में गिरा, जिसमें डीएम को लेकर के कुछ टिप्पणियां रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, और दक्षिण भारत को एक तरीके से जिस तरह से नैरेटिव डीएमके ने बिल्ड करने की कोशिश खासतौर से तमिलनाडु में इस नैरेटिव पे की, उससे माना जाता है कि डीएमके को चुनाव में थोड़ा एज मिला। वो जो दक्षिण भारत दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु का जो नैरेटिव था उसको एक तरीके से भुनाने में डीएमके जो है वो कामयाब रही। उसकी वेलफेयर स्कीम्स ने काम किया, इसके साथ जो डीलिमिटेशन के बिल से जो माहौल बना, जो नैरेटिव बना, उसको इनकैश करने में डीएमके जो है वो कामयाब रही। ये माना जाता है कि डीएमके के फेवर में इन फैक्टर्स ने काम किया है। इसके अलावा एआईएडीएमके ने जिस तरह का अलायंस किया, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जिस तरह से एआईएडीएमके उठा रही है, वहाँ पर जिस तरह से करप्शन का जो इशू है वो वहाँ पर उठा रही है, ओबीसी के कंसोलिडेशन की कोशिश उसने अपने अलायंसेस में की है, ये तमाम चीज़ें जो है ये एआईएडीएमके के फेवर में वहाँ पर जाती हुई नज़र आती हैं। अब देखना होगा एक्टर विजय की पार्टी टीवी के किस तरह का परफॉर्मेंस करती है। उनका बढ़ना जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़े, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बने, तो ऐसा अनुमान है कि वो सरकार बनाने के क्लोज नहीं जाएंगे, उनको तब भी समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो 50 का आंकड़ा भी उन्होंने क्रॉस किया तो किसी और पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी उनके समर्थन की। 4 मई को देखना होगा कि तमिलनाडु की जनता क्या करती है,
किसको समर्थन देती है, किसको सत्ता में काबिज करके विधानसभा तक पहुंचाती है। क्या एक बार फिर से एम के स्टालिन को सपोर्ट कर करके तमिलनाडु की विधानसभा में काबिज करेगी जनता, या फिर एक्टर विजय की पार्टी टीवी के कुछ नए तरह के समीकरणों की राजनीति के साथ कुछ नया कमाल तमिलनाडु की राजनीति में कर दिखाएंगे। ये तो 4 मई के नतीजे बताएंगे, लेकिन ये एक बात तय है कि इस बार टीवी के जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसको इग्नोर न तो चुनाव के पहले किया जा सकता था और चुनाव के नतीजों वाले दिन किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।